दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बने रहे और वीडियो पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चाणक्य नीति में महिलाओं और उनके स्वभाव के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जो उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर दी थी। और चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के एक महान अर्थशास्त्री और नीति विशेषज्ञ थे। उनकी नीतियों का मुख्य उद्देश्य समाज में एक मजबूत, नैतिक और संगठित व्यवस्था बनाना था। चाणक्य नीति में महिलाओं के संदर्भ में कुछ बातें उल्लेखित हैं, जो उनकी बुद्धिमत्ता, व्यवहार और स्वाभाविक विशेषताओं पर आधारित हैं। और इसके उदाहरण में चाणक्य ने ये बताया है कि महिलाओं का स्वभाव। चाणक्य ने कहा कि महिलाओं का स्वभाव उनकी परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। उनका यह मानना था कि महिलाएं अपने परिवार और प्रियजनों के प्रति स्वाभाविक रूप से अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होती हैं। मजबूत इच्छाशक्ति। चाणक्य के अनुसार महिलाओं में एक मजबूत इच्छाशक्ति होती है, जिससे वे कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती हैं। विनम्रता और आदर। चाणक्य ने यह भी कहा कि एक पुरुष को हमेशा महिलाओं का आदर करना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री में समाज और परिवार को एकजुट रखने की ताकत होती है। चाणक्य के इन विचारों का मुख्य उद्देश्य पुरुषों को महिलाओं की विशेषताओं को समझने और उनके प्रति आदर भाव रखने का संदेश देना था। उनके अनुसार एक महिला का सम्मान और सहयोग किसी भी परिवार या समाज को मजबूत बनाने में सहायक होता है। चाणक्य नीति में महिलाओं के संदर्भ में और भी कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जो आज के संदर्भ में भी उपयोगी मानी जा सकती हैं। चाणक्य के विचारों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं। धैर्य और साहस। चाणक्य का मानना था कि महिलाओं में बहुत धैर्य होता है। वे परिवार की कठिनाइयों को चुपचाप सह सकती हैं और उनकी साहसिक क्षमता भी समय आने पर प्रकट होती है। उनका ये कहना था कि महिलाओं का धैर्य परिवार और समाज की नींव को मजबूत करता है। और शिक्षा और बुद्धिमत्ता। चाणक्य ने शिक्षा को बेहद महत्वपूर्ण माना और कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। उनके अनुसार एक शिक्षित महिला न केवल अपने परिवार को सही मार्ग पर ले जाती है, बल्कि समाज के विकास में भी योगदान करती है। गोपनीयता और रहस्य। चाणक्य ने कहा था कि महिलाएं परिवार की कुछ बातों को अपने तक ही रख सकती हैं, जो कि परिवार की रक्षा और सम्मान के लिए आवश्यक होता है। उनका मानना था कि कुछ बातें जो घर के भीतर की होती हैं, उन्हें बाहर नहीं लाना चाहिए। त्याग की भावनाओं। चाणक्य ने माना कि महिलाओं में त्याग और समर्पण की भावना अधिक होती है। वे अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को छोड़कर परिवार की खुशी के लिए समर्पित रहती हैं। संवेदनशीलता और करुणा। चाणक्य के अनुसार महिलाओं में करुणा और संवेदनशीलता की भावना प्रबल होती है, जो परिवार और बच्चों के पालन पोषण में महत्वपूर्ण होती है। उनकी यह विशेषता समाज में संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। चाणक्य की इन शिक्षाओं का उद्देश्य ये बताना था कि महिलाओं का सम्मान और उन्हें समझना किसी भी समाज के लिए जरूरी है। चाणक्य नीति के अनुसार एक समझदार व्यक्ति वही है जो महिलाओं की इन विशेषताओं को समझे और उनका आदर करे, जिससे एक सशक्त और खुशहाल समाज का निर्माण हो सके। चाणक्य नीति में महिलाओं के संदर्भ में और भी कई गहरी बातें कही गई हैं, जो रिश्तों और समाज को सही दिशा देने में सहायक मानी जाती हैं। उनके अनुसार महिलाओं की कुछ विशेषताएं और गुण हैं जो उन्हें विशिष्ट बनाते हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं। परिवार की आधारशिला। चाणक्य के अनुसार महिला परिवार की नींव होती है। परिवार के वातावरण और संबंधों का संतुलन बनाए रखने की मुख्य भूमिका महिला निभाती है। एक महिला की सोच और उसकी निर्णय क्षमता पूरे परिवार पर गहरा प्रभाव डालती है। अनुकूलन क्षमता। चाणक्य ने कहा था कि महिलाओं में किसी भी परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढालने की शक्ति होती है। चाहे नई जिम्मेदारियां हो, किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना हो या कोई भी अन्य बदलाव, महिलाएं सहजता से उसमें सामंजस्य बिठा सकती हैं। प्रेरणादायक व्यक्तित्व। चाणक्य के अनुसार महिलाएं पुरुषों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत होती हैं। उनके साहस, प्रेम और त्याग से पुरुषों को कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। धन और समृद्धि का प्रतीक। चाणक्य ने कहा था कि जिस घर में महिलाएं खुश रहती हैं, वहां धन, समृद्धि और शांति का वास होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी घर में महिलाओं का सम्मान करने से वह घर सुख शांति से भरा रहता है। धार्मिकता और विश्वास। महिलाओं में स्वाभाविक रूप से धार्मिकता और आस्था की भावना अधिक होती है। वे अपने परिवार के कल्याण और सुरक्षा के लिए पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। उनका यह विश्वास पूरे परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा का कारण बनता है। समृद्धि और स्थिरता लाने वाली। चाणक्य के अनुसार महिलाएं किसी भी स्थान पर समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक होती हैं। उनका मानना था कि जहां महिलाओं का सम्मान और आदर होता है, वहां पर संपन्नता और खुशहाली होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चाणक्य के इन विचारों से यह स्पष्ट होता है कि वह महिलाओं को समाज और परिवार की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते थे।
उनके अनुसार महिलाओं का सही आदर और उनका सही मार्गदर्शन एक स्वस्थ और विकसित समाज का निर्माण कर सकता है। चाणक्य नीति के इन सिद्धांतों को अपनाकर हम अपने जीवन और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चाणक्य नीति में महिलाओं के बारे में और भी गहराई से विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जो उनके व्यवहार, बुद्धिमत्ता और समाज में उनकी भूमिका को समझने में सहायक हैं। इन बातों का मकसद समाज में महिलाओं के महत्व को पहचानना और उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करना था। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। सकारात्मक ऊर्जा का और चाणक्य के अनुसार महिलाएं किसी भी घर की सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होती हैं। उनका कहना था कि एक प्रसन्नचित्त महिला पूरे परिवार में उत्साह और उल्लास भर सकती है, जिससे घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है। और विवेक, चाणक्य ने यह भी कहा कि महिलाओं में एक गहरी और विवेकशीलता होती है। वे छोटे छोटे संकेतों को समझकर परिवार के भविष्य के लिए सही निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। उनकी ये दूरदर्शिता परिवार के लिए कई बार लाभदायक सिद्ध होती है। स्वाभाविक नेता, चाणक्य के अनुसार महिलाओं में नेतृत्व क्षमता होती है। चाहे घर हो या समाज, महिलाएं अपने समझदारी और विनम्रता के बल पर नेतृत्व कर सकती हैं और दूसरों को एकजुट कर सकती हैं। उनके नेतृत्व में परिवार को दिशा और संतुलन मिलता है। प्रेम और सहनशीलता, चाणक्य ने कहा कि महिलाओं का प्रेम और सहनशीलता परिवार के सभी सदस्यों को जोड़कर रखती है। एक महिला की सहनशीलता उसे कठिन परिस्थितियों में भी मजबूती देती है और उसका प्रेम बच्चों और परिवार के लिए सुरक्षा का एहसास होता है। समाज में संतुलन लाने की क्षमता, चाणक्य के अनुसार महिलाएं समाज में संतुलन बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे परिवार और समाज में विभिन्न भूमिकाओं को निभाते हुए समाज को स्थिरता और संतुलन प्रदान करती हैं। अधिकार और आत्मसम्मान, और चाणक्य ने यह भी कहा कि हर महिला को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। उनका यह मानना था कि आत्मसम्मान से भरपूर महिला किसी भी समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। चाणक्य नीति में ये विचार केवल महिलाओं के बारे में नहीं है, बल्कि समाज को ये सिखाते हैं कि महिलाओं को समझना, उनके गुणों को स्वीकार करना और उन्हें सम्मान देना एक सशक्त समाज की नींव है। चाणक्य के ये सिद्धांत महिलाओं के महत्व को उजागर करते हैं और यह संदेश देते हैं कि महिलाओं का सम्मान हर किसी का कर्तव्य है। चाणक्य नीति में महिलाओं को लेकर दिए गए सिद्धांत गहरे और व्यापक हैं। चाणक्य ने समाज के हर पहलू को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के गुणों और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो चाणक्य की नीतियों में महिलाओं के संदर्भ में उल्लेखित हैं। समर्पण, और चाणक्य के अनुसार महिलाओं में एक असाधारण समर्पण और निष्ठा का गुण होता है। वे अपने परिवार, रिश्तों और कर्तव्यों के प्रति गहरी निष्ठा रखती हैं और कठिन समय में भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होती। ये गुण उन्हें परिवार और समाज में मजबूती प्रदान करता है। संवेदनशीलता और सहानुभूति, चाणक्य ने महिलाओं की संवेदनशीलता और सहानुभूति की भावना को समझते हुए कहा कि महिलाओं में दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति की भावना प्रबल होती है। ये गुण उन्हें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी सहायता करने में सहायक बनाता है। और संयम और धैर्य, चाणक्य ने कहा कि महिलाओं में संयम और धैर्य की अनूठी क्षमता होती है। परिवार में अगर कोई विपरीत स्थिति आती है तो महिलाएं अपने धैर्य और संयम के बल पर परिस्थिति को संभालने में सक्षम होती हैं, जो परिवार में शांति बनाए रखता है। मनोबल बढ़ाने वाली, चाणक्य के अनुसार महिलाएं अपने परिवार और प्रियजनों के मनोबल को बढ़ाने का काम करती हैं। उनका साथ और उनका उत्साह परिवार के सदस्यों को कठिनाइयों में हिम्मत देता है और उनकी सोच में सकारात्मकता लाता है। संरक्षक, और चाणक्य ने महिलाओं को परिवार का संरक्षक और मार्गदर्शक माना। उनके अनुसार महिलाएं परिवार की रक्षा करती हैं और अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर परिवार को सही मार्गदर्शन देती हैं। सामाजिक बदलाव की शक्ति, चाणक्य का मानना था कि महिलाएं समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखती हैं। वे बच्चों को संस्कार और शिक्षा देकर समाज को एक सशक्त भविष्य देती हैं। उनकी नैतिकता और मूल्य समाज की दिशा को निर्धारित करने में सहायक होते हैं। और परिवार की एकजुटता का प्रतीक, चाणक्य के अनुसार महिलाएं परिवार की एकजुटता और सामंजस्य का प्रतीक होती हैं। उनके बिना परिवार का ढांचा कमजोर हो सकता है। वे परिवार के सभी सदस्यों को जोड़कर रखती हैं और परिवार में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखती हैं। चाणक्य नीति में ये सभी बातें समाज में महिलाओं के योगदान को समझने के लिए हैं। चाणक्य का उद्देश्य था कि समाज में महिलाओं को उचित सम्मान और अधिकार मिले, ताकि वे अपनी शक्ति और विशेषताओं के बल पर समाज और परिवार को सशक्त बना सकें। उनकी नीतियां आज भी महिलाओं के महत्व और उनके अद्वितीय गुणों को समझने का संदेश देती हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक बनता है।